मामले में एक सबसे बड़ी खबर आ रही है अब तक की। राजा को ब्लैकमेल कर रही थी सोनम रघुवंशी और राज और सोनम की चैट से यह खुलासा हुआ। माफ कीजिएगा, राज को ब्लैकमेल कर रही थी और चैटिंग के दौरान यह खुलासा हुआ कि राजा की हत्या को लेकर राज को ब्लैकमेल किया जा रहा था सोनम के द्वारा। 13 मई को सोनम ने राज को मैसेज किया, मैं थक गई हूं, इसे मार डाल वरना मैं मर जाऊंगी। राज ने पूछताछ में पुलिस को जानकारी दी है। एसआईटी चैट की जांच कर रही है। मिल रही जानकारी के अनुसार जिस तरह की परिस्थितियां बनी और जिस तरह का मामला सामने आया, उससे जाहिर है कि सोनम का प्लान बहुत पहले से ही था और इस पूरे मामले में राजा रघुवंशी की हत्या के लिए राज को ब्लैकमेल किया जा रहा था सोनम के द्वारा। इंदौर से बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, अभी जो बातें सामने आ रही हैं उससे ये बात तो जाहिर है कि सोनम बड़े क्रिमिनल माइंडेड किस्म की लड़की है और जिस तरह शादी के दूसरे दिन ही उसने राज को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, दबाव बनाना शुरू कर दिया कि हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को जो प्लान तैयार किया गया था उसके अनुसार राज को भी शिलोंग पहुंचना था और इन 3 आरोपियों के साथ बाकायदा उसके टिकट भी कराए गए थे। और जब ये लोग यहाँ से निकले तो राज उसमें नहीं निकला। उसके बाद इन लोगों की बात भी हुई और उसने राज पर नाराजगी भी जाहिर की कि आखिर वो क्यों नहीं निकला। उसने बताया कुछ कारण थे वो नहीं निकला, लेकिन उसके 3 दोस्त वहां पर निकल रहे हैं। उसके बाद लगातार सोनम जो है वो दबाव जो है वो बनाती रही राज पर कि वो आए और यहाँ पर उसकी हत्या में उसको वो साथ रहे, लेकिन राज ने इनकार किया कि वो नहीं आएगा। उसके जो दोस्त गए हैं वो इस वारदात को अंजाम देंगे। तो लगातार उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था। उसको ये बताया गया कि एडवांस पैसे दे दिए गए हैं, अब इसमें आप पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि ये जानकारी निकल के आई कुछ पैसे जो है वो एडवांस के तौर पर राज को उपलब्ध कराए गए थे। यहां तक कि जो आने जाने के जो ट्रेन के टिकट थे वो तक सोनम की तरफ से कराए गए थे। ये जानकारियां जो है वो ट्रांजैक्शन के माध्यम से निकलकर सामने आ रही हैं। तो जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम को उसने अंजाम देने के लिए पूरा प्लान बनाया था उसमें राज भी शामिल था, लेकिन बाद में शायद राज डर गया होगा और यही कारण है कि उसने पीछे हट गया था। वो जाना नहीं चाह रहा था, ना इस वारदात को अंजाम देना चाह रहा था, लेकिन सोनम की तरफ से लगातार उस पर दबाव बनाया जा रहा था और उसी के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। क्योंकि मैं बताऊं कि राज जो है उसके पिता की 2020 में मौत हो चुकी है, 2 छोटी बहनें हैं जो, और केवल राज ही घर में कमाने वाला, तो शायद उसको घर का ख्याल आया इसलिए उस तरह की वारदात को अंजाम देने से पीछे हट रहा हो। लेकिन सोनम के दबाव या ब्लैकमेलिंग के आगे जो राज की एक नहीं चली और आखिर में उसको इस वारदात को अंजाम देना पड़ा और सबका मास्टरमाइंड जो है वो इसमें राज साबित हुआ। क्योंकि जिस तरीके से राज को सोनम इंस्ट्रक्शन दे रही थी और सोनम के जो इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे उसी को राज आगे फॉरवर्ड कर रहा था। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में राज जो है वो एक बड़ा मोहरा जो है वो बना है, ये कहा जा सकता है। जी, स्वाभाविक रूप से। लेकिन शैलेंद्र, जो कुछ तथ्य अब तक सामने आए उसमें यह जाहिर हुआ है कि सोनम ही इस पूरे मामले में